सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमारी नल दमयंती कथा में आपने जाना भाग 1 में कि किस प्रकार से नल और दमयंती बहुत ही जल्दी परेशानी में आ जाते हैं। कलयुग के नल के शरीर में प्रवेश करने के कारण नल जो है जुआ खेलते हैं और उसमें हार जाते हैं और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपना राजपाट वगैरह सब गंवा देते हैं। दमयंती का जो है उसके साथ बुरा या यूँ कहिए उसके शील हरण की करने की कोशिश एक व्यक्ति करता है, जिसको वो अपने सतीत्व के कारण से उसका नाश कर देती है। प्रार्थना करती है कि अगर मैंने मन ही मन और किसी व्यक्ति को अपने पति के अलावा मन में नहीं सोचा हो तो कृपया इसकी मृत्यु हो जाए, और वही हो जाता है। इसी वजह से व्याग जो है वो मारा जाता है। अब आगे की कथा जानते हैं कि किस प्रकार आगे की कहानी घटित होती है। जैसे कि हमने देखा राजा नल जो है दमयंती को सोती हुई छोड़कर आगे बढ़े। उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। एक नागराज थे। उसने नल को कहा, राजन मैं करकोट नाम का एक सर्प हूँ। मुझे नारद मुनि ने धोखा दिया था। उन्होंने शाप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें नहीं उठाएंगे तब तक यहीं पड़े रहोगे। उसको उठाने का शाप छूट जाएगा। इसके शाप के कारण यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तुम इस शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा, तुम मेरे मित्र बन जाओ। मेरे भाई डरो मत, मैं हल्का हो जाता हूँ। अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। कारकोटक ने कहा, अब मुझे तुम जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला, उन्होंने कहा 10, तो ही कारकोट ने उसे 10 लिया। फिर इसका नियम था कि जब कोई बोले 10 तो वो उसको 10 लेता था। तो जैसे उसने 10 बोला उसी तरह उसने उसको 10 लिया। आश्चर्यचकित नल ने कहा, महाराज तुम्हें कोई पहचान न सकी इसलिए मैंने 10 के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षियों का कोई भय नहीं होगा। अब तुम पर किसी भी विष का जो है प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। इसलिए सर्प ने वहां पर उनको वरदान रूप में काम कर दिया। यह कहकर कारकोटक ने उन्हें 2 दिव्य वर्ष दिए और अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहाँ से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँचे। उन्होंने वहाँ दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उनको तरह तरह की चालें सिखाने के काम करता हूँ। घोड़ों को विद्या मेरे जैसा निपुण कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है। रसोई बनाने में भी बहुत चतुर हूँ। हस्त कौशल में भी मेरी कोई बराबरी नहीं करता। आप मेरी आजीविका निश्चित करने का रख लीजिए, यानी मुझे अपने पास रख लीजिए काम के लिए। उसकी सारी बात को सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक से कहा, मैं तुम्हें सारा काम सौंपता हूँ और तुम शीघ्र ही सवारी के लिए विशेष प्रबंध तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुद्राएं मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ वाष्णेय और जीवल जो है तुम्हारे साथ उपस्थित रहेंगे 2 और सेवक। राजा नल रोज दमयंती को याद करते दुखी होते और दमयंती भूख प्यास से परेशान की जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई पहचान नहीं सका और जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि दामाद नल और पुत्री किस प्रकार वन विहीन होकर भटक रहे हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य को भेजा। उसने एक दिन राजा महल की दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्याहवचन चल रहा था, तो दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखा, सोचा कि वास्तव में यह भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा वैसा ही अभी देख रहा हूँ। बहुत बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, दमयंती मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। मैं तुम्हारे भाई के आगे से तुम्हें ढूंढने निकला हूँ। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया और वह सब कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते ही वो रोने लगी। सुनंदा दमयंती को रोता देखकर घबरा गई। उसने अपने माता के पास जाकर सारी बातें बताई। राजमाता तुरंत ही महल से बाहर निकल कर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई। तब सुदेव ने उसका पूरा परिचय दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती के ललाट को धो दिया और जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान जो है प्रकट हो गया, जो उसको वास्तविकता में पहले से प्राप्त था। उसका ललाट का तिल देखकर और चेहरा देखकर सुनंदा राजमाता दोनों ही रो पड़े। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता
के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से कहा कि मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे लिए मेरे पतिदेव को ढूंढवा लीजिए। रानी ने उसकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों ने दमयंती से कहा, आप लोग जहाँ भी जाएं वहाँ भीड़ में जाकर रहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी से आधी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में साड़ी में आपका इंतजार कर रही, मेरी दशा का वर्णन ऐसे ही कहिएगा, जिससे वो प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें। बहुत दिनों तक एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा कि मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया और हाथ छोटे से शरीर और उसके कुरूप हैं, वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी है और अचेत हो गया था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन उस समय वो परेशान था। जब वो अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। यह ब्राह्मण ने जब बात बताई तो दमयंती समझ गई कि वो व्यक्ति राजा नल ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि यह बात अब अपने पिताजी से ना कहे, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी आप अयोध्या नगरी जाइए और राजा ऋतुपर्ण से बात कही कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छानुसार पति का चुनाव करना चाहती है, यानी स्वयंवर करना चाहती है। बड़े बड़े राजा राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो चले जाइए। नल के जीने और मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए सूर्योदय पूर्व ही पति का वर्ण करेगी वो। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और राजा ऋतुपर्ण से सारी बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनकर बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। यदि तुम जल्दी वहाँ पहुँच जाना तो संभव समझो कि मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर राजा नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा, संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 घोड़े जोत लिए और राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में ऋतुपर्ण ने उन्हें पासे की वशीकरण की विद्या सिखाई कि कैसे पासों को वशीकरण किया जाता है, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था, जो उसने उसको सिखाई। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी वह रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वह विदर्भ देश पहुंच गए। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ में की गुंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की घड़घड़ाहट से समझ गई कि जरूर इसको हाँकने वाला मेरा पति ही है। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी। इसके बाद अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुंचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा कि मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने के लिए चला आया था। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से अधिक कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन वे इस सोच को छोड़कर भीमक के सत्कार में लगे। बाहुक वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती आकुल हो रही थी कि रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर कहीं भी मेरे पति के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। हो न हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी तू जा और पता लगा कि कुरूप पुरुष कौन सा है। संभव है कि वही मेरे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा है वही उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल क्या कहाँ है? क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या तुम्हारा सारथी वार्ष्णेय जानता है? बाहु ने कहा, मुझे इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो दमयंती या स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। अब दमयंती की आशंका और बढ़ गई और दृढ़ होने लगी कि शायद यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चित्र मुझे आकर के बताओ। फिर वह मनुष्यों और देवताओं से उसमें बहुत से चित्र लेकर वह दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि, जल और थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा है। तब दमयंती को विश्वास हो गया कि बाहुक ही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि अब मैं स्वयं बाहुक की परीक्षा लेने जाना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को भी बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास बुलाने की आज्ञा दी।
दमयंती ने बाहुक के सामने फिर से सारी बात दोहराई, तब दमयंती की आंखों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, नहीं जुआ खेला, यह सब कलयुग की करितोत यानी कलयुग की वजह से ही ऐसा हुआ था। दमयंती ने कहा कि मैं आपके चरणों में स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। हो तो अगर ऐसा हुआ हो तो मेरे प्राणों का नाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और कारकोटक नाग के दिए हुए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके फिर असली रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके से उन्हें खूब सारा धन देकर के विदा किया गया। इसके बाद नल और दमयंती अपने राज्य में पहुंचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हर बाजी को उसी तरह जीत लिया जैसे पहले वो हारे थे। इस तरह नल और दमयंती को फिर से उनका राज्य और धन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। एक अद्भुत कहानी है एक पतिव्रता स्त्री की और इसी तरह एक पुरुष की जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो गया था। वास्तव में कलयुग का प्रभाव सिर्फ नल के ऊपर ही नहीं है, हर मनुष्य हर पुरुष के ऊपर है और उससे बचने की हमेशा उसको चेष्टा करनी चाहिए। कभी ऐसा कार्य नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से कलयुग की शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाए और वह अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों के प्रति कुछ गलत सोचने लगे या फिर जिंदगी में जो भी उसके साथ गलत हो रहा है उसकी वजह से वो प्रभावित होकर के अपने आप को इतना कमज़ोर बना ले कि उसके परिवार वालों को उसकी वजह से परेशानी होने लगे। ये जीवन की कहानी जितनी भी खासतौर से महाभारत में और रामायण वगैरह में आती हैं वो जीवन में कुछ सीख दे के जाती हैं। वो बताने की कोशिश करती हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पहली बात तो कभी भी किसी भी इच्छा के जाल में नहीं फंसना चाहिए। जैसा कि उनके दूध खेलने की इच्छा ने उनको इतना बेकार कर दिया कि इसकी वजह से उनकी संपूर्ण क्षमता जो है समाप्त हो गई और कमज़ोर हो गए इसी वजह से वो बाद में। तो इस सब बातों का ध्यान रखते हुए जीवन में हर कार्य को करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, बल्कि एक सीधी सच्ची सरल रास्ते को चुनना चाहिए जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। और कुछ भी अलग सा करने की कोशिश करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो वह नियमावली से अलग हटके तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा करने से उसके जीवन में कोई बड़ा घोर संकट आ सकता है। क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है और समय हमेशा आपके साथ छलिए का काम करता है और आपको छलने की कोशिश करता है। यही काम वहाँ पे कलयुग ने उनके साथ में किया और वो उस बात से छले गए। अगर उनकी पत्नी पतिव्रता नहीं होती तो निश्चित रूप से उनको असफलता ही जिंदगी मिलती और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर जीवन साथी का भी विशेष महत्व है। दमयंती की तरह ही आज की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको बनना चाहिए। अगर वो पति के प्रति इतनी ही समर्पित होंगी तो फिर संसार की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी उन्हें हरा नहीं सकती। शायद चाहे कलयुग भी किसी पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाए तो भी दमयंती के जैसे अगर सतीत्व को वो धारण करती हैं तो फिर उसके पति का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अंततोगत्वा उसकी वजह ही होनी निश्चित है। तो इसीलिए दमयंती के माध्यम से हम सतीत्व की पराकाष्ठा को देखते हैं और नल के माध्यम से अपने आप को जो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनसे बचाने की कोशिश करने के बारे में सोचा जा सकता है, या यूँ कहिए कि उनको धारण करना चाहिए ताकि हम ऐसी गलत चीज़ों के चक्कर में कभी ना फंसे। यह कहानी मानव समाज को समझाने के लिए ही ये बताई गई और बनाई गई थी। इसी वजह से इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमें आज की स्त्रियों को कैसा होना चाहिए और किस तरह से पुरुषों को अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए कलयुग के प्रभाव से। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।